Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we will do training, need or importance of training and methods of training. राइट देखिए, हमने स्टार्ट किया था स्टाफिंग के अंदर मैंने सबसे पहले आपको स्टाफिंग का मीनिंग बताया था और उसकी प्रोसेस बताई थी। प्रोसेस में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कुछ। सबसे पहला जो स्टेप बताया था एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताया था, फिर हमने रिक्रूटमेंट में हम कर चुके हैं, उसके सोर्सेज कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको सिलेक्शन बताया था, सिलेक्शन हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया था। और अब आता है आपका ट्रेनिंग, यानी कि जो ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग ये इकट्ठे ही चलते हैं और ये भी एक स्टाफिंग का ही पार्ट होता है। वहाँ पे हमने केवल जो स्टाफिंग की प्रोसेस थी उसमें हमने केवल इसका मीनिंग किया था और अब हम इनको डिटेल में कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल किसकी, ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और द फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। यानी स्टूडेंट जो हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग से हम अपने एम्प्लॉय की जो अब हमारा एम्प्लॉय है हम उसकी नॉलेज में और स्किल में इंक्रीज करते हैं। किसमें, किसी स्पेसिफिक जॉब में। स्पेसिफिक जॉब बोले तो सपोज कीजिए आप कहीं पे आप अपॉइंट हुए और जो आपको आप बात करनी है, सपोज कीजिए आप कॉल सेंटर में अपॉइंट हुए, तो जो कॉल सेंटर में बात करनी है वो ऑस्ट्रेलिया बेस है। ऑस्ट्रेलिया बेस का मतलब क्या होता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको एक्सेंट सिखाए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, कि ताकि जब ऑस्ट्रेलियन पीपल इंडियन से बात करें तो उनको ये फील ना हो कि वे किसी इंडियन से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको उनकी लैंग्वेज इंप्रूव की जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्शन में कोई एम्प्लॉय आता है तो हम उसको अपने प्रोडक्शन की ही ट्रेनिंग देंगे। इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल लूँ कि हमें मान लो कोई कंप्यूटर सिखाना है तो हम उसको केवल कंप्यूटर की ही ट्रेनिंग देंगे। तो ये होती है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। देखिए अब ट्रेनिंग की जो नीड है, इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स हैं, वो क्या है। देखिए इसके जो इंपॉर्टेंस के बेनिफिट हैं ऑर्गेनाइजेशन के को भी होंगे और खुद एम्प्लॉय को भी होंगे। अब देखिए एक कंपनी ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अपने जो एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या उसके बेनिफिट होंगे। सबसे पहले इसने बताया बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जब हम अपने एम्प्लॉय को किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे देंगे तो जो वो उसको मटेरियल यूज़ कर रहा है या उसको प्रोडक्ट आउटपुट करने के लिए उसके इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है, तो हम उसको पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे कि किस टाइम पे कैसे मटेरियल को यूज़ करना है और मशीन को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा और उस बेस्ट यूटिलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी मटेरियल है वो उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी और जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी जो ब्रेक डाउन है वो नहीं होगा, या उस पर जो उसकी कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दैट विल बी द इंक्रीज। देन द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट यूज ऑफ द मटेरियल एंड द इक्विपमेंट ऑल्सो। सेकेंड वन, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑल्सो। अगर हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो दैट विल बी द श्योर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी जो आउटपुट है, आउटपुट बोलते हैं प्रोडक्शन को, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा भी होगा और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमने उसको बनाने के लिए पहले ही ट्रेनिंग दी है। तो उस ट्रेनिंग की हेल्प से वो उसकी क्वांटिटी को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अगर हम अपने एम्प्लॉय को किसी काम को करने के लिए ट्रेनिंग दे देते थे, उसको उसके देख रेख की, उसके सुपरविजन की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं रह जाती, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। यानी अगर हम एम्प्लॉय को फ्री भी छोड़ देंगे तो भी वो ट्रेंड एम्प्लॉय की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल जो है इंक्रीज हो जाती है एंड दैट विल बी नॉट रिक्वायर मच सुपरविजन। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए कि अगर मान लो जो ट्रेंड एम्प्लॉय है, ट्रेंड एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स एंड द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है तो वो अपने काम को करके सेटिस्फाई होता है, राइट। और वो जब वो सेटिस्फाई होता है तो वो अपने काम को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेगा।
They have therefore no inclination to leave of the enterprises or indulge the absenteeism. ना वो वहाँ से एबसेंट होना पसंद करेगा, वो ऑफिस से छुट्टी तभी लेगा, फैक्ट्री से छुट्टी तभी लेगा जब उसको बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी काम होगा, अदरवाइज वो छुट्टी भी करना पसंद नहीं करेगा। इसके बाद बात आती है एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। देखिए, अगर हम एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग देते हैं तो जो उसकी कैपेसिटी है, काम करने की कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज होती है, एंड एफिशिएंसी ऑल्सो। थ्रू ट्रेनिंग वन लर्न एंड द आर्ट ऑफ डूइंग अ स्पेशल जॉब मेथडली, यानी कि हम किसी भी काम को करने का एक मेथड सिखाते हैं। हम किसी भी काम को करने का एक, देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ फिजिकल वर्क किया जाता है, अदरवाइज जहाँ मेंटली वर्क होता है वहाँ स्मार्ट वर्क की नेसेसिटी होती है। अगर हम उस काम को करने के लिए हम उसको उसका मेथड बता दें कि और उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दें, तो एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, और जो उसकी काम करने की कैपेसिटी है दैट ऑल्सो विल बी द इंक्रीज। नेक्स्ट है इंक्रीज द मार्केट वैल्यू। देखिए, उस एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू में भी जो है इंक्रीमेंट आ जाएगा। Trained employee have a better market value. Increase market value means that the organization are always willing to employ trained person at higher remuneration. अब आप देखिए, आप क्या करते हैं, आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं एज अ फ्रेशर, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी सैलरी होती है वो कम होती है। आफ्टर 1 year, 2 year और 5 years, आफ्टर एक्सपीरियंस यू विल गेट मोर रेम्यूनरेशन, because in the market have demand trained और skilled employee, skilled worker। तो इस प्रकार से जो एम्प्लॉई हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। लेस एक्सीडेंट। लेस एक्सीडेंट्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जब एक एम्प्लॉई किसी मशीन पे काम कर रहा है, हम उसको पहले ही उस मशीन को चलाने के लिए ट्रेनिंग दे देते हैं, तो वो मशीन भी टूटने के चांसेस कम रहेंगे, और जो एक्सीडेंट होने का मतलब उससे चोट लगने का जो कारण है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी ये ऊपर भी बताया था, जब एम्प्लॉय अपना काम करेगा तो उस काम को करने के बाद उसको जो है सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा उसको, वो अपना काम करके अपने काम से संतुष्ट हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है काम करते करते सीखना, राइट। यानी कि एक वर्कर जब काम कर रहा होता है वो साथ ही साथ सीखता जाता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि काम करते करते सीखना। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं। अगर हमें किसी इलेक्ट्रीशियन को ट्रेनिंग देनी है तो हम क्या करते हैं, जो ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन होगा हम उसको उसके पास छोड़ देंगे। वो क्या करता रहेगा, वो अपना काम भी करता रहेगा इलेक्ट्रीशियन का, और वो उसको देख के सीखता भी रहेगा कि किस प्रकार से कैसा काम करना है। अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो सीख लेता है, उसे पूछ लेता है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि लर्निंग वाइल डूइंग। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसको हम ओरिएंटेशन भी बोल देते हैं। मैंने जब आपको ये करवाया था, स्टाफिंग की प्रोसेस करवाई थी, जब मैंने आपको एक ओरिएंटेशन वर्ड बताया था, और उसमें बताया था ओरिएंटेशन वर्ड में कि ओरिएंटेशन में हम एक न्यू एम्प्लॉई को फैमिलियर करवाते हैं विद द ओल्ड एम्प्लॉई। यानी कि जो इंडक्शन भी वही होता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग रेफर्स टू इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस द सेलेक्ट एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियर हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो एम्प्लॉय हमारे पास, नया एम्प्लॉय हमारे पास सेलेक्ट होता है, हम उसको पुराने वर्कर के साथ ही जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन है उनसे भी हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है ये कुछ ही घंटों की या 1-2 दिन की ही होती है। इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो ट्रेनी होता है, जिसको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, हम किसी मास्टर वर्कर के पास या जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर होता है उसके पास हम इसको छोड़ देते हैं, राइट। और वो क्या करता है, वो उसको काम करते करते उसको काम सिखा देता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, प्लम्बर है कोई या कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो क्या करता रहेगा, जो
ट्रेनर है जिसने ट्रेनिंग देनी है उसको 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, और जो ट्रेनी होता है, ट्रेनिंग लेने वाला जो होता है, उसको वो अपना काम करते करते उसको सिखा देता है। तो इसको बोलते हैं हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म कॉरपोरेट। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है स्टूडेंट? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ ITI का या इंजीनियरिंग का भी मैं ले सकता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से थ्योरेटिकल पार्ट सीखते हैं, उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो किसी कंपनी से या कोई भी कंपनीज होती हैं उनसे कोलाब्रेशन कर लेता है, उनसे जो है आपस में कोलाब्रेशन कर लेता है, उनसे ज्वाइंट हो जाता है, और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज देते हैं। सेलेक्ट कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, दे ऑल्सो वर्क इन सम ऑफिस और द फैक्ट्री, वी कैन से दैट, टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल। यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज लिया वो तो उन्होंने एजुकेशनल से अपने इंस्टीट्यूट से ले लिया, और जो थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से ले लिया, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उन्होंने वो ट्रेनिंग के थ्रू जो भी उन्होंने उनके कॉलेजेस ने या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने किसी के साथ कोलाब्रेशन किया है वहाँ से ले लिया जाता है। इस दौरान उनको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती, या कोई की जाती है तो बहुत कम मात्रा में प्रोवाइड की जाती है। अब आता है स्टूडेंट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? यानी कि इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीखना। यानी कि इसके अंदर वर्क प्लेस हम ऐसा बना देते हैं, यानी कि वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं होता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या होता है, जो ट्रेनिंग होता है वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रीशियन का या प्लम्बर का। प्लम्बर क्या करता रहेगा? किसी की घर का या किसी की कोठी का, किसी का बेंगलो का, कोई भी उसको काम करना है वो ट्रेनिंग को साथ रखता है और काम करता जाता है। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, वो करने से पहले सीखता है। यानी कि जो हम ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं वो इस प्रकार से बनाते हैं ताकि वो बिल्कुल ओरिजिनल साइट जैसा लगे, राइट? तो इसको बोलते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग। इसके अंदर आता है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग। Employees learn their job on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor। यानी देखिए, जो वेस्टिबल ट्रेनिंग मैंने आपको बताई ये क्या होता है, हम इसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं लगभग वैसे ही दिखने वाले डम्मी तरह के हम लगा देते हैं, डम्मी लगा देते हैं कि ताकि जो भी जब एक्चुअल साइट पे वो काम करेगा तो उसी तरीके से काम करे, उन्हीं इक्विपमेंट से काम करे। और जो ये ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ये एक्चुअल वर्क सेंटर से दूर होते हैं। Actual work environment are created in a classroom and employee use the same material, file and equipment also। यानी कि एक मान कर चलिए कि हम एक क्लासरूम बना देते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक जो वर्कर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्लासरूम इस तरीके का सेट कर देते हैं जैसे वो हमारा प्लांट है, वहीं उसी प्रकार से हम उसकी सेटिंग करते हैं, वहीं पे वही उसी टाइप की मशीनरी लगाते हैं, वही मटेरियल रखते हैं। तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है वो उसी प्रकार से उसको काम को करके सीखता है, वही मटेरियल यूज़ करता है, वही फाइल्स यूज़ करता है, वही इक्विपमेंट यूज़ करता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स वेस्टिबल ट्रेनिंग।